बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर अब्दुस्तार ईदी को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। बहुत बड़े समाजी कारकुन, क्या कहते हैं उनकी बरसी पर? इसमें कोई शक नहीं, अब्दुस्तार ईदी ने बहुत काम किया है जी। और जितना भी लोगों की बहबूद का काम और लोगों की फलाह का काम और लोगों की खिदमत का काम उन्होंने किया है, वो हमारे अहद में एक लीजेंड, एक आसतगीर, एक मालाई शख्सियत जो थे बन के उभरे हैं। ये मामूली बात नहीं है। मैंने उनका वो ज़माना देखा है कराची में जब उन्होंने शायद 70 का इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन हार गए थे। शायद शाह नूरानी वहाँ जीते थे या कोई और जीता था। दूसरे नंबर पे अली मीर या अली पीर एक साहब थे जमात इस्लामी के, एक मामूली कारकुन, वो आए थे और ये तीसरे नंबर पे आए थे। उसके बाद नूरुल आरिफीन इलेक्शन लड़ा तो ये फिर खड़े हो गए और मैंने फिर वो इलेक्शन तो कवर भी किया था, इनसे मिला भी था। एक छोटे से कमरे में बैठे होते थे, लेकिन इनकी जो वर्क था वो एक अपनी वो बरादरी के अंदर, मेमन बरादरी के अंदर एक वर्क था। उनके यहाँ ट्रेडिशन बहुत है ये ह्यूमन वर्क की, सोशल वर्क की। जो तब 3 बरादरियाँ हैं, तीनों बरादरियों में अपनी अपनी तरह की है। चुनियोटिये हैं वहाँ, उनका अपना एक तरीका है। दिल्ली वाले सुधागरन दिल्ली वाले हैं, उनका अपना एक तरीका है। इन मेमन बरादरी का एक अपना तरीका है। लेकिन अचानक कराची में 2-4 वाक़यात हुए। मिसाल के तौर पर शायद एक इमारत गिर गई, लाशें पड़ी हुई थी, ऐसे बूढ़ी पड़ जाती, कोई उनको उठाता नहीं था। ये गए और उन्होंने लाशें उठाई। वो तस्वीर जब वायरल तो नहीं होती थी उस जमाने में, अखबार में छपी तो लोगों के दिनों में एक अजीब तरह की एक इनसे खिंचाव पैदा हुआ, कशिश पैदा हुई कि कमाल का आदमी है, सब चीज बुला के आ गया है। इस तरह के 1-2 वाक़यात हुए जिसमें मसलन नेमतुल्लाह खान जमात इस्लामी के थे, उनका भी यही तरीका था, यही तरीक़ाकार था। लेकिन जमात इस्लामी एक लोगों को एक सियासी एक इनहिबिशन थी, वो अलग होती थी। ईदी उस जमाने में इतने फैल गए कि जब ये बंदर रोड पे निकले झोली फैलाकर, तो लोग इस तरह, लोग अपनी इमारतें बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की इमारतें लेके चले जाते थे। लोग बड़े जितने पैसे थे हिसाब नहीं मांगते थे और ये कहते थे मुझे हिसाब किताब नहीं आता, बस मैं खर्च करता हूँ। और अगर कोई ये लोग हेरा फेरी करते हैं, पहले तो करने नहीं देता मैं, करते हैं तो काम तो होता है ना यार, सही, मैं तो नहीं खा गया ना। करते हैं तो इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करो। और इन्होंने एम्बुलेंस का सबसे बड़ा पाकिस्तान का निजाम कायम किया कि क्या कुछ नहीं किया। और बहुत से अदारे ह्यूमन राइट्स का वकील काम करते थे। मैंने पूछा कि भी बैठे बैठे कैसे इतने काम हो गए? उन्हें कहा 2 लाख रुपया तो मुझे ईदी देता है जी, वही सारे काम कराता है। तो ऐसा ऐसा ये पाकिस्तान में इतने एक लीजेंड बन गए कि तासुर ये पैदा हो गया था कि इन्हें नोबेल अवार्ड मिलेगा, ये इसको डिजर्व करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो नोबेल अवार्ड देने के लिए मलाला यूसुफजई होना जरूरी होता है और वो 2 नोबेल इनाम मिले हैं पाकिस्तान को और दोनों ही ऐसे हैं कि जिसे कहने दूध में मैंगनियाँ डाल के दिए हुए हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम है। डॉक्टर अब्दुल सलाम कोई शक नहीं बहुत बड़े साइंसदान थे, इसमें पाकिस्तानी होने में कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे लोगों के लिए एक मजहबी तौर पर भी कुछ मसला पैदा होता है। मलाला के बारे में बहुत सी रिजर्वेशन है, पता नहीं चलता कि वो अभी उससे बेचारी ने ग्रेजुएशन की है, उससे पहले नोबेल लॉरिएट हो चुकी है। बहरहाल ईदी को जो आखिरी दिनों में जब इसकी डेथ हुई है, जिस तरह फौजी एजाज के साथ दफन किया गया है और इनके जनाजे में और जुलूस में, जनाजे के जुलूस में जिस तरह लोग शरीक हुए हैं, जिस तरह तरीका हुआ है, वो एक लीजेंडरी शख्सियत के साथ ही हो सकता है। ऐसे लोग कम पैदा होते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस ट्रेडिशन पर चल रहे हैं। चीबा है इन्हीं की बरादरी के लोगों में से एक है। हनीफ तैयब की जमात है जो अल-मुस्तफ़ा जो इस तरह के काम करती है। लेकिन ये बहुत बड़ी खिदमत है, खिदमत एक बहुत बड़ा दायरा है और क़ुव्वत है। बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन जो शोहरत ईदी को मिली वो किसी और को नहीं मिली। और यकीनी तौर पर ये हर किस्म की ज़ात पात नस्ल से हटकर इन्होंने खिदमत की है लोगों की, इंसानियत की। अल्लाह से इनकी जज़ात है। जी सर, अगली स्टोरी पे बात कर देते हैं। सर, मकबूजा कश्मीर